ओके, नमस्कार, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को मैं नमस्कार और सलाम कहता हूं। प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार, और इस समय गुजरात की धरती से बोल रहा हूं। आज मेरा बेटा भी है, आपको नमस्कार सलाम कहेंगे, कहिए। हाँ, नमस्कार बोलिए। नमस्कार, जोर से बोलिए। नमस्कार, जय मसीह की। हाँ, आप कैसे हो? जोर से बोल। आप कैसे हो? हालेलुया। मेरा नाम राजकुमार है। बोलो। मेरा नाम राजकुमार है। ओके, हाँ, एम कर। हाँ, एम सिद्धो बरे जी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम, और साथ ही साथ मैं आप सभी को और उत्साहित करने के लिए आपके सम्मुख आते चला जा रहा हूं। आज आप देख रहे हैं जैसा कि ये जो है मेरा बेटा है, इसका नाम राजकुमार है, और आने वाले भविष्य में ये और प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में कुछ बातें लेकर आएगा। लेकिन इस समय ये इंग्लिश मीडियम में शिक्षा ले रहा है, तो जरूर आप इसकी मदद के लिए जरूर आप इन्हें उत्साहित कीजिएगा। साथ ही साथ ये आपके आने वाले पीढ़ियों के लिए, भविष्य के लिए एक सेवक बनेगा, और साथ ही साथ लोगों को उत्साहित करने के लिए यह लगातार आगे की ओर बढ़ रहा है। बीते हुए दिनों में इसने राजकुमार ने जब वीडियो बनाया था, काफी लोगों ने लाइक किया, शेयर किया, और कुछ गिफ्ट भी इसके लिए लोगों ने भेजे। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। ये जो आप कोड देख रहे हैं, किसी व्यक्ति ने गिफ्ट में इसे दिया था। हालेलुया, है ना, किसी व्यक्ति ने इसे गिफ्ट में दिया था। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो जरूर ऐसे बच्चों को आप उत्साहित कीजिए, और आगे की ओर बढ़ने के लिए हेल्प भी आप कर सकते हैं। साथ ही साथ ऐसे बच्चों का विश्वास जो है कमजोर नहीं बल्कि मजबूत होता है। जैसे परमेश्वर के साथ अगर आप कांटेक्ट करते चले जाते हैं, वैसे ही बच्चों के साथ भी अगर आप कांटेक्ट करेंगे, उनसे अगर भेद की बातें पूछोगे, तो बहुत ही अच्छी भेद की बातें उनके मन से आपके और मेरे मन में फिट हो सकती है। साथ ही साथ आपको बताना चाहता हूं कि भविष्य में राष्ट्रीय जयशु मानव सेवा चलता रहेगा, और उस मानव सेवा के द्वारा जगत भर के और अन्य राज्य के अंदर के विश्वासी भाइयों बहनों को भी सपोर्ट मिलता चला जा रहा है, वो भी आत्मिक जीवन में। हमारे साथ काफी लोग जुड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहोवा मन को जांचने वाला परमेश्वर है। साथ ही साथ हम भी मन को जांचते हैं, और मनुष्य जाति के विश्वास को हम परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ देखना चाहते हैं। आपका विश्वास कोई धन दौलत के ऊपर नहीं, बल्कि आपका विश्वास परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। आज संसार भर में लोगों का विश्वास कोई जाति और धर्मों के साथ है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि विश्वासी भाई बहन मसीह विरोधी के हाथ बहुत पीटे जा रहे हैं, उनको जख्मे हो रहे हैं। और आपको बताना चाहता हूं कि कई लोगों ने अपने आप को खो दिया है, वो शहीद हो चुके हैं, और उनके परिवार आज बेसहारा बन चुके हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको सहारा देने के लिए आए, और आपको बेसहारा नहीं बल्कि बेसहाराओं को सहारा देने वाला खुदा परमेश्वर है। उस परमेश्वर का शुक्रिया अदा करते हुए आपको आगे की ओर बढ़ते चले जाना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति और बड़ाई तारीफ करते हुए आपके सम्मुख आने के लिए हमें कोई भी प्रकार की आपत्ति नहीं होती है। अब कोई भी प्रकार की आपत्ति और तकलीफ हमें नहीं होती है। आपको हम उत्साहित करने के लिए लगातार बढ़ते चले जाते हैं। आपका विश्वास अनदेखे चीजों का एक हासिल करने वाला एक परिणाम, यानी कि क्या बोलना चाहिए, एक परिणाम है, एक सबूत है, एक रिजल्ट है। लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके विश्वास के साथ जीना, यानी कि आपके विश्वास के साथ आपके कार्यों को पूरा भी करना चाहता है। आपके क्या बोलना चाहिए, आपके मन को वो जांच रहा है। आपका विश्वास कहां तक और कब तक और कैसे हो रहा है। आपको यह भी बताना चाहता हूं कि आपकी आशा मनुष्य जाति के ऊपर नहीं बल्कि परमेश्वर के ऊपर होता चला जाना चाहिए। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जगत भर में अलग अलग प्रकार के गांवों में हम मीटिंगें देखते चले जाते, प्रोग्रामें देखते चले जाते हैं, और कई प्रोग्राम कैंसिल किए जा रहे हैं। हमारे गुजरात में भी कई जगह आवेदन दिए गए हैं, और जो आवेदन देने वाले व्यक्ति को मैंने कहा है कि अगर तुझ में हिम्मत है तो मुझसे बातचीत करें, और मसीह संगठन या फिर मसीह सभाओं को रोकने के लिए आपकी हिम्मत का हम
अंदाजा भी देख लेते हैं। हेलो मेरे तमाम भाइयों बहनों, आज हिंदू संगठन के अंदर एक डर छा गया है, क्योंकि हिंदू संगठन के अंदर से काफी लोग मसीह समुदाय में जुड़ते चले जा रहे हैं, ईसाईयत में भाग लेते चले जा रहे हैं। ईसाई समाज में बहुत कुछ पब्लिक है और संख्याएं बढ़ती चली जा रही हैं। आप YouTube के अंदर भी जाकर आप सर्च करें, मसीह लोगों के लाखों और हजारों में फॉलोवर है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? मेरा भी 54,000 से ज्यादा लोग फॉलोवर बन चुके हैं, क्योंकि हम मसीह यीशु का प्यार और मोहब्बत बांटते हैं। हम लड़ाई झगड़ा नहीं फैलाते हैं, बल्कि शांति का समाचार देते हैं, सुधारा का समाचार देते हैं। भारत देश में शांति हम लाना चाहते हैं। आतंकवाद को भारत देश के दूर करना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, भारत देश के अंदर आतंकवादी और द्रोही क्या बोलना चाहिए कि मनुष्य जाति के अंदर लड़ाई झगड़ा और जाति भेदभाव का मन यानी कि विचार फैलाने वालों को भारत देश में रहने के लिए अधिकार नहीं है, बल्कि हम तो मसीह लोग दुश्मन को भी खाना खिलाते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इसी बात के ऊपर बुनियादी दी है। हेलो, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा आपको? मैं आपको कहना चाहता हूं कि मसीह यीशु ने दुश्मनों को खाना खिलाना सिखाया, और यीशु मसीह ने पानी पिलाना सिखाया, और यीशु मसीह ने दुश्मन को माफ करना भी सिखाया। इसलिए इन वचनों को हम मद्देनजर रखते हुए हम उस वचन के कारण हमारे हाथ रुके हुए हैं, नहीं तो दुश्मन को हम चटनी चटा देते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज मसीह लोग इसीलिए चुप बैठते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है एक गाल के ऊपर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी फेरें। इसलिए चुपचाप मसीह लोग मार के ऊपर मार और खाते चले जा रहे हैं, अत्याचार के ऊपर अत्याचार सहन यानी कि सहन करते चले जा रहे हैं। हेलो, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा आपको? बाबू ते बच्चों है ना, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा आप लोगों को? मैं आपको बताना चाहता हूं, मसीह लोगों को सबको उत्साहित करना चाहता हूं, आतंकवाद फैलाने वाले और झूठा आरोप लगाने वालों के ऊपर उल्टा केस ठोको। कैसा केस ठोको? क्योंकि बिना सबूत के साथ इन्होंने हमला किया, बिना सबूत के साथ इन्होंने केस दर्ज किया। इनको छानबीन करवाओ कि सही और गलत क्या है। अगर इनके झूठा हाथ पकड़ा गई, मसीह विरोधी की झूठात अगर पकड़ा गई, तो इनको झूठे केस में गिरफ्तार किया जाना चाहिए। और आपको बताना चाहता हूं, मसीह लोगों में वकील बनो, पुलिस बनो, जज बनो, और बहुत से ऐसे अधिकारी सरकारी बनो, और हिंदू संगठन के सारे लोगों को अपनी मुट्ठी में रखना है, क्योंकि बहुत इनकी चर्बियां चढ़ गई है। आप मसीह लोग चुप नहीं बैठना। सारे लोग पास्टर ही मत बनो, कुछ तो आओ जनता की सेवा में, भारत की सेवा में आ जाओ। मेरे तमाम भाइयों बहनों, मसीह यीशु के वचन के साथ ही साथ आप पृथ्वी के अधिकारी भी बनो, क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा है कि तुम पृथ्वी के अधिकारी बनेंगे। कौन सी पृथ्वी? कौन सी पृथ्वी? जो भी पृथ्वी के आप अधिकारी बनना चाहते बनिए। कौन से राज्य के आप अधिकारी बनना चाहते बनिए। स्वर्ग के राज्य के बनना चाहते या फिर दुनिया संसार का अधिकारी बनना चाहते बनिए। आपको कोई नहीं रोकता है। अगर कोई रोकता है तो वो अपने आप को डरपोक की जिंदगी में जिला रहा है। कई समाचार हमने सुना कि मसीह लोग नेतागिरी में मत आओ, राजनीतिक में मत आओ, झूठ बोलना पड़ता, ये बोलना पड़ता बोलते। अरे सच्ची नेतागिरी करोगे तो उसमें झूठ बोलने की क्या आवश्यकता है? हमें तो सच्चाई का प्रकट करना है ना, सच्चाई नेतागिरी करना है, सच्चाई प्रचार करना है। जैसे यीशु ने सच्चा बोला तो आप भी सच्चा बोलो ना। स्वर्ग का पिता परमेश्वर स्वर्ग की बात अच्छी बोल रहा है, सच्ची बोल रहा है, तुम धरती की बात भी सच्ची बोलो ना। क्या उसमें प्रॉब्लम है? सच बोलने में क्या प्रॉब्लम है यार? झूठ से ही सब कुछ बनता है क्या? अरे सच से सब कुछ बनेगा। तुम लोग क्या सोच रहे? हमें तो झूठ मिटाना है, सच की बुनियादी लाना है, झूठ का पर्दाफाश करना है और झूठ को मिटा देना है दुनिया से। झूठ कहां से आता मालूम? शैतान से आता है। तो शैतान की नाम और निशानी मिटाना है हमको। तो हर मसीह लोगों के अंदर शैतान की आदत है, सब मिटा दो। दुनिया के अंदर शैतान की आदत है, सब मिटा दो। फिर बोलते मसीह लोग नेताओं मत बनो, राजनीतिक में मत आओ, झूठ बोलना पड़ता, ये करना पड़ता, वो करना पड़ता बोलता है। अरे बाबा, तुम लोगों ने ईमानदारी सीखी तो ईमानदारी बांटो ना। चलो देखते हैं, आ जाओ, सामने आ रहा है चुनाव, टिकट अगर चाहिए आप हमें बोलिए, टिकट हम दिलवाएंगे। हमारे साथी लोग हैं, हमारे मसीह भाई लोग हैं, दिल्ली के अंदर राजनीतिक में हैं,
उन लोगों से हम आपको टिकट दिलवाएंगे। और ये नंबर है, इस नंबर के ऊपर आप फोन करें और आपको टिकट के लिए मार्गदर्शन दिया जाएगा। मसीह विरोध कैसा हो रहा, क्या हो रहा, उसका जवाब कैसे देना, सब कुछ आपको संवैधानिक नियम दिया जाएगा और आपको तालीम दिया जाएगा, शिक्षा दी जाएगी। 1-2 दिन का आपको कोर्स दिया जाएगा और बिंदास मसीह यीशु का प्रचार किया जाएगा, चाहे जहां प्रचार करो। देखते हैं फिर इनकी, है ना, इनकी हालतें हम बिगाड़ कर रख देंगे, है ना, मसीह विरोधियों का। भगवा कपड़े वाले तुम लोग फिर भगवा कपड़े को याद भी नहीं करोगे, ऐसे हम तुम्हें घुटने टिकवा देंगे। तुम क्या जय जय श्री राम बुलवाते, हम तुम्हें जय जय यीशु बुलवाएंगे। ठीक है, बस इतना ही। दूसरी वीडियो में आएंगे, तब तक ले जय यीशु, नमस्कार, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। जाओ।